तो भाइयों, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। और जिसमें हम लोग को बेसिकली एक एरे है, उसमें से क्या करना है, एरे को प्रिंट कराना है, उसके एलिमेंट्स को, और उसके बाद डुप्लीकेट्स को बेसिकली रिमूव करना है। तो ये भी हम लोग करेंगे टू पॉइंटर्स की अप्रोच के साथ। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, इनपुट में नम 1 1 2 दे रखा है और हमारा प्रिंट हो रहा है, आउटपुट ओनली 2 आ रहा है, इसमें एक 1 है और एक 2 है। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में 0 0 1 1 1 ऐसे एरे दे रखी है, लेकिन हम लोग को प्रिंट ओनली कराना है यूनिक नंबर्स। लाइक अगर कोई डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो उसको हम लोग को रिमूव करके हटाना है, और हम लोग को बेसिकली क्या करना है, यूनिक एलिमेंट्स को ही ओनली बेसिकली रखना है। मतलब ये समझो। तो इसको हम लोग अप्रोच, इस टू पॉइंटर से अप्रोच ऐसे इसको करेंगे कि लाइक एक हम लोग लेते हैं, एक स्टार्ट ले लेते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं 0, और एक इंट ले लेते हैं, मैं एक मान लो नेक्स्ट करके एलिमेंट। ठीक है। मतलब जो हर एक एक एलिमेंट के ऊपर जाके ट्रेवर्स करेगा, बेसिकली चलेगा, देखेगा कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसकी वैल्यू लेके चलते हैं 1। ठीक है। क्योंकि पीछे वाले से कंपैरिजन कराएंगे उसको ना हम लोग, कि ये जो आगे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले के बराबर तो नहीं है। अगर बराबर होगा तो उसको स्किप मार देंगे, अगर नहीं होगा तो एक क्या कहते हैं, उसको एज अ स्टोर करा लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये एक यूनिक एलिमेंट और है। तो और इंट एक यूनिक लेके बैठते हैं वेरिएबल, जिसको हम लोग कराएंगे 1 से स्टोर। क्योंकि मान लो जैसे कोई भी पे एक एरे में पहला एलिमेंट तुमने उठाया। ठीक है। अब पहला एलिमेंट तो नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो वो एज अ यूनिक नंबर ही ट्रीट किया जाएगा। लाइक 1 आया एक बार मान लो, तो पहला नंबर तुम लेते हो तो यूनिक तो 1 ही रखोगे ना, कि भाई क्योंकि जो पहला एलिमेंट आया वो पहले से यूनिक है उसके, क्योंकि तुमने पहले एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हो इसलिए। ठीक है। और नम्स की एक लेंथ ले लो, जिसकी हम लोग कर लेते हैं नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब कंडीशन लगाएंगे वाइल की, कि जब तक हमारा नेक्स्ट की ये जो नेक्स्ट है वो जब तक हमारा स्मॉलर देन किससे, स्मॉलर और इक्वल टू किसी लेंथ से है, तब तक ये लूप चलने दो। ठीक है। ये कर रहे हैं हम लोग, लूप चलाने देते हैं इसको, चल देते हैं। अब इसमें चेक क्या करना है, अगर बाई चांस ये नम्स ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू, अगर वो बाई चांस बराबर हो रही है, जो नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने 1 लिया इंडेक्स पे, अगर वो मान लो नम्स ऑफ नेक्स्ट -1 के अगर बराबर है, क्या यार तुम लोग बताते भी नहीं हो कि ये कर रहे हो यार। नेक्स्ट -1 के अगर बाई चांस बराबर बैठ जाती है, तुम लोग क्या कर दो, नेक्स्ट को प्लस प्लस मार दो और कर दो कंटिन्यू, ख़त्म। ठीक है। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाएगा, तो तुमको क्या करना है, नम्स ऑफ जो तुम लोगों ने स्टार्ट लिया था उसके +1, क्योंकि जो स्टार्ट जीरो, जो जीरो इंडेक्स पे था, वो ऑलरेडी एक यूनिक एलिमेंट बैठा हुआ है। ठीक है ना। अब तुम उसी को अगर कर दोगे तो वो एक तरीके से रीराइट हो जाएगा। तुम मतलब दूसरा एलिमेंट उठा के उसके ऊपर एक तरीके से मतलब लिख रहे हो, तो वो एक तरीके से ओवरराइट कर दोगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है ना। तो स्टार्ट +1 मतलब एक इंडेक्स ऊपर जाओ स्टार्ट +1 पे, और तुमको बेसिकली क्या करना है, नम्स ऑफ जो तुम्हारा ये है नेक्स्ट की वैल्यू, उसको स्टोर कर दो। क्योंकि नेक्स्ट के तो तुम चल रहे हो, और नेक्स्ट -1 मतलब उससे एक पहला एलिमेंट अगर उसके बराबर बैठ रहा है तो नेक्स्ट प्लस प्लस कर दो। अगर नहीं बैठ रहा है तो तुमको क्या करना है, स्टार्ट +1 करना है, और उस इंडेक्स पे तुमको नम्स ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू मतलब स्टोर करानी है। ठीक है। अब तुम क्या करो, स्टार्ट को कर दो प्लस प्लस, क्योंकि स्टार्ट आगे बढ़ेगा ना, नॉर्मल सी बात है। और नेक्स्ट को कर दो प्लस प्लस, नेक्स्ट भी आगे बढ़ेगा क्योंकि फिर वो चेक करेगा। और यूनिक को कर दो प्लस प्लस, क्योंकि अब अगर दूसरा एलिमेंट मिल गया बाई चांस तो यूनिक को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम खत्म, और रिटर्न कर दो। तुम्हारी यूनिक ही तो रिटर्न करना था कि कितने यूनिक एलिमेंट्स उसमें, बेसिकली कितने जो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स, अगर रिपीटिंग में तो रिमूव डुप्लीकेट कर रहे हो ना, तो जो कितने हमारे बचे यूनिक, तो उसको प्रिंट करा दो। ठीक। कोड रन करा के देखते हैं क्या बैठ रहा है ये, कि सही है कि नहीं है। आई थिंक टेस्ट केस पास नहीं कर रहा है, क्यों समझ नहीं आया मेरे को। ओके, यहाँ नम्स, मैंने नम्स की जगह नम लिख दिया है। ठीक है। एक तो ये टाइपो एरर आई है मेरी, वैसे बाकी तो कुछ नहीं है। दोबारा चला के देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। देखो यहाँ हमारे टेस्ट केस दोनों पास हो गए हैं, तो हम इसको सबमिट भी मार देते हैं। सबमिट करने से आई थिंक कोई एरर नहीं आनी चाहिए अब। और ये हमारा देखो भाई, काम ख़त्म, सही हम लोग कर दिए सबमिट। ठीक है। अब एक और कोड दोबारा समझ लेते हैं कि अप्रोच कैसे किया। कि बेसिकली देखो क्वेश्चन ये था कि हमको कोई एक सॉर्टेड एरे दे रखी है, पहला तो ये है,
और हमें उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो उसमें टू पॉइंटर्स यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कि तुमने एक कोई जीरो इंडेक्स पे एक वेरिएबल रखा और उसके जस्ट एक आगे पे एक नेक्स्ट वेरिएबल रखा। ठीक है, और यूनिक में ऑलरेडी वन डाल दिया है हमने। क्यों डाला है? क्योंकि जब तुम स्टार्ट पे तुम हो, ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ पर एक वेरिएबल होगा, वो ऑलरेडी यूनिक होगा। क्योंकि अभी तो कोई एक ही सिंगल वेरिएबल, तो नॉर्मल सी बात है यूनिक है। दो होते तो एक घड़ी डुप्लीकेट्स देख सकते हैं, बट सिंगल ही वेरिएबल ले रखे हो तो वो तो यूनिक ही रहेगा। एक लेंथ, फिर एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसमें तुमने लेंथ स्टोर करा दी। अब तुम लूप लगाते हो कि जो नेक्स्ट की वैल्यू है जब तक स्मॉलर और इक्वल टू लेंथ नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलाने दो। उसमें तुम कंडीशन चेक करोगे कि जो नम्स ऑफ नेक्स्ट है, नेक्स्ट की वैल्यू वन इंडेक्स पे ऑलरेडी रख रखी थी हमने। अगर वो जो मान लो वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो उसके बराबर बैठ रहा है उसके पीछे वाले एलिमेंट के, नेक्स्ट माइनस वन के, तो उसको करा दो, तुम नेक्स्ट को प्लस कर दो, मतलब नेक्स्ट की वैल्यू कर दो टू और उसको कंटिन्यू कर दो। यूनिक में कोई चेंज नहीं होगा, स्टार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी डुप्लीकेट आ रहा है तो हमें डुप्लीकेट ही रिमूव करने थे। ठीक है, तो ऐसे ये कंडीशन लगाई। अगर बाई चांस ऐसा नहीं है तो तुमको क्या करना है, स्टार्ट जीरो पे तो वो एक वैल्यू थी वो रखी हुई है। अब तुम स्टार्ट प्लस वन पे गए, उस पर तुमने नम्स की नेक्स्ट की वैल्यू, नम्स नेक्स्ट में जो वैल्यू है जो कि डुप्लीकेट नहीं है उसको तुमने स्टोर करा दिया। अब तुमने क्या करना है, स्टार्ट को बढ़ाना है, क्योंकि नॉर्मल से आते बढ़ाओगे, नेक्स्ट को भी बढ़ाओगे, फिर आगे फिर कंडीशन चेक करनी है, और यूनिक ऑलरेडी वन था उसको फिर बढ़ाओगे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को यूनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन का सॉल्यूशन था जावा में, और रिटर्न यूनिक कर दोगे तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय गाइस।